ऐसा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास इतना पैसा। हैदराबाद में एक बंदे की मौत हुई है, मौत होने के 3 महीने के बाद उसका बेटा आया है, बंटवारा हो रहा था, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है। जब पता चला तो उसके लिए वो उसका बेटा आया है। जब बाप की मौत हुई थी तो फौरन चला आया, तो वो 1000 करोड़ आपने बना लिए, और जब आपकी मौत हुई आपका नौजवान बच्चा आपके पास नहीं है नमाज पढ़ने के लिए जनाजे की, आप क्या इसे कामयाबी कहते हो? ये कामयाबी नहीं है। लोग समझते हैं कि फ़कत कामयाबी पैसों में है, कामयाबी पैसों में नहीं है, कामयाबी सब्र में है, कामयाबी सच्चाई में है, कामयाबी मोहब्बत में है, कामयाबी इंसाफ में है। जो बंदे इंसाफ करते हैं भले वो हार जाते हैं, भले वो कामयाबी से यानी प्रोग्रेस से महरूम रहते हैं, लेकिन वो सच ही बोलते हैं हमेशा। अल्लाह के नज़दीक ये इंसान बड़े कामयाब होते हैं। और मैं एजुकेशन पर कुछ अहम बातें मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि गोवंडी एक ऐसा मकाम है जहाँ ज़्यादा लेबर्स रहते हैं, मेहनती लोग रहते हैं। मुझे पुलिस साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था यहाँ मज़दूर बहुत होते हैं। मज़दूर का काम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होता है, और एक ऐसे भी मज़दूर होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं जी, तो ऐसे भी मज़दूर होते हैं जो मकानात बनाते हैं। एक घर बना, 2 घर बने, 3 घर बने, 4 घर बने। कुछ मज़दूर ऐसे होते हैं जो अपने ज़िंदगी में 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 मकान बनाने में उनकी मेहनत लगी। रोज़ के 400, 500, 600 रुपए लेते थे, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स वो लोगों ने बनाए। मेहनत तो किए हैं, लेकिन मेहनत करते वक्त में उनके जहन में एक थॉट, एक ख्याल उन्हें नहीं आया कभी। वो ये नहीं आया कि मैं लोगों के तो घर बना रहा हूँ, मेरा घर मुझे कब बनाना है, और मेरा घर बनाने के लिए मुझे क्या करना है। अगर आपको यहाँ लेबर्स हैं जिनके ज़ाती मकानात नहीं हैं, उनके लिए मैं एक इल्तिजा करता हूँ कि आप दूसरों के लिए बहुत मेहनत करते हो, खुद के लिए कभी सोचते नहीं हो। खुद का भी अगर मकान चाहते हो तो आपने जो पहला मैसेज अल्लाह का इक़रा, इल्म हासिल करने वाला जो मैसेज आया है ना, उस मैसेज के एम्बेसडर आपने बनना है। दीन और दुनिया की तालीम आपने हासिल करनी है। कामयाबी याद रखें सिर्फ एजुकेशन में है। आज मैं बहुत से नौजवान बच्चों को ये कहते हुए सुना कि मुझे पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, मैं तो बाप का बिजनेस कर लूँगा। बिजनेस से पैसा मिलता है, बिजनेस से घर नहीं बनते हैं। घर जो बनते हैं वो एजुकेशन से बनते हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर के अलावा इंग्लिश प्रोनंसिएशन भी पढ़ाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाता हूँ। मेरे एक उस्ताद जिनका रोड एक्सीडेंट में दुबई में इंतकाल हुआ है, बड़े रईस, हैदराबाद में सबसे पहला कंप्यूटर खरीदने वाले मेरे ही उस्ताद सलमानी साहब, राजीव गांधी लेट प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े ख़ास दोस्त भी थे। तो आपने एक बात मुझे बताई थी, एक सवाल उन्होंने पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और सबसे पूछता हूँ, क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? एक घराना है, उस घर में 5 बच्चे रहते हैं, नौजवान बच्चे 5। कितने रहते हैं? 5। एक बंदा जज है, जज हाई कोर्ट का जज बना है। दूसरा बंदा साइंटिस्ट बना है। तीसरा बंदा आईएएस ऑफिसर बना है। चौथा बंदा डॉक्टर बना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और 5वां बंदा इंजीनियर है, नासा के लिए काम करता है। एक बंदा डॉक्टर है, एक बंदा इंजीनियर है, एक बंदा साइंटिस्ट है, एक बंदा आईएएस ऑफिसर है, और एक बंदा जज है। उस घराने को आप कौन सा घराना बोलते हो? जोर से आवाज दें।
आवाज दें उस घर को। आपने अगर नाम देना है तो क्या नाम दोगे? मैंने कहा था कि ये एजुकेटेड घर है। आपका क्या कहना है? आवाज में बोलें। एजुकेटेड घर बोलते हैं ना, लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा कि मेरे अब्बू ऐसे घर को एजुकेटेड घर नहीं बोलते थे। अगर वो घर में जरूर 5 लोग बड़े पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नस्ल भी अगर वही नक्शे कदम पर चलती है, फिर दूसरी नस्ल भी चलती है, फिर तीसरा जनरेशन भी चलता है, चौथा जनरेशन भी ऐसा ही चल रहा है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10 जनरेशन में भी सारे बंदे जजेस बन रहे हैं, सारे बंदे आईएएस बन रहे हैं, सारे साइंटिस्ट बन रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि वो पढ़ा लिखा घर है, वो एजुकेटेड घर है। एक घर में कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए तो वो एजुकेटेड घर नहीं है भाई। नस्लों में जाना है एजुकेशन, हड्डियों में जाना है, गुदों में जाना है हमारे एजुकेशन। इसके लिए हमने कुर्बानियां देनी है। जो आप समझते हो ना कि पढ़ाई से क्या मिलेगा, पढ़ाई से अखलाक मिलता है, पढ़ाई से तमीज़ मिलती है, पढ़ाई से सब्र सीखता है इंसान, पढ़ाई से इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं हैदराबाद से आता हूँ। एक स्कूल है हैदराबाद पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में एक लड़के ने पढ़ाई की है और उस बंदे की आज सैलरी एक साल में 500 करोड़ है। कितने हैं भाई? 500 करोड़। उसने अपनी हाथ में पेन को थामा, किताब को थामा, स्कूल के बैग्स उसने पकड़े, लैपटॉप उसने छुआ, तो उसका साल में उसकी कमाई 500 करोड़ है। वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है आज, सत्या नडेला, जिसका फाउंडर है बिल गेट्स। गूगल जानते हो आप सब लोग? हाथ ऊपर करें, कितने लोग गूगल को जानते हो? गूगल के सीईओ को कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करें, नाम बताएं जोर से। गूगल का सीईओ कौन है? हाजी सुंदर पिचाई है, तमिलनाडु का बंदा है। साल में उसका पैकेज है 1000 करोड़। आप रोड पर धंधे करते हो छोटे छोटे, बाप के बिजनेस करके आप जाते हो, दुकानों पर बैठते हो, काउंटर पर 500-1000 रुपए कमाकर खुश होते हो। इसके लिए पैदा नहीं हुए आप, नस्लों को चलाने के लिए पैदा हुए। ये रिस्क तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे हैं, अल्लाह देकर ही रहेगा। लेकिन आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं कम से कम 100 घर चलाऊंगा इंशाअल्लाह। ये पढ़ाई से ही मुमकिन है, ये एजुकेशन से ही मुमकिन है। बिजनेस भी करना है तो आपने एजुकेशन लेना है, जिसका नाम MBA है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रेजुएशन के बाद एक इम्तिहान होता है जिसका नाम है CAT, CAT। बड़ा ही टफ एग्जाम होता है और हिंदुस्तान में कुछ 20-25 ऐसे कॉलेजेस हैं, IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई का भी बड़ा मशहूर है, अहमदाबाद का भी कोई मशहूर है। वहाँ जाकर कोई बंदा अगर 2 साल MBA कर लेता है ना, उसका जहन ऐसा वसी हो जाता है, इतना विजनरी बंदा होता है। नौजवान बंदे, 25 साल नहीं है, जवान बंदे हैं, 25 साल उम्र है, और वो बंदों का पैकेज करोड़ों में है, करोड़ों में कमा रहे हैं। ये जो बंदे उबर है, ओला है, जोमैटो है, और न जाने कितनी चीज़ें आई हैं, ये तमाम चीज़ें किसने इजाद किए हैं? ये एजुकेशन से आए हैं। और जो बंदे आईफोन के दीवाने हैं, वालिदैन से लड़ते हैं, वालिदैन से बगावत करते हैं, वालिदैन को मारते हैं, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, तो ऐसे नौजवानों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आईफोन बनाने वाले बन जाएं आप, आईफोन खरीदने वाले कभी मत बने। आईफोन बनाता भी है ना कोई बंदा, वो इंजीनियर कहलाता है, वो एजुकेशन से हासिल होता है। आप बनाने वाले बने, मांगने वाले ना बने। मर्सिडीज कार, गरीब बंदा है, लेकिन हर गुजरती कार पर उसकी नज़र पड़ती है, वाह क्या कार है। कोई लग्जरियस कार गए ना, नज़र जब तक कार पर है तब तक देखता रहेगा, जिंदगी में कभी खरीद नहीं सकता लग्जरियस कार। क्यों? उसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहा है, उसकी सोच ही नहीं है बंदे को, सिर्फ कारों को देखने के लिए पैदा हुआ है। कार बनाने वाले बने आप लोग, इवन मैकेनिक भी बन जाएं आप मर्सिडीज बेंज के, आपके सैलरी 2-2 लाख होगी।
क्योंकि उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा। एजुकेशन से मोबाइल्स, एजुकेशन से लग्जरियस कार वजूद में आए हैं। ये जो लग्जरियस कार्स रोड पर देखकर आप वाव बोलते हो, आईफोन के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते हो, ये बिजनेस की वजह से नहीं बने, ये एजुकेशन की वजह से बने। एजुकेशन की वजह से वो बंदा बिजनेसमैन बना, स्टीवन जॉब्स। पहले उसने तालीम हासिल की है, उसके बाद बिजनेस किया है। आप लोग से अपील करता हूं, हाथ में कलम ले लें, हाथ में किताब ले लें, भले एक वक्त खाना खाएं, आप एक वक्त खाना खाएं, 2 दिन की कुर्बानी दें। हो सकता है कि आपके नसीब कामयाबी नहीं है, लेकिन ये बंदा वादा करके जाता है आपकी नस्ल कामयाब निकलेगी इंशाअल्लाह। आने वाले जनरेशन्स कामयाब हो जाएंगे अगर आप किताब ले लेते हो, अगर ज़्यादा मेहनत करते हो, अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर लेते हो, तो हो सकता है कि आप ही के हयात में आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपनी कामयाबी नहीं भी देख सकते हो ना, तो आपकी नस्ल ज़रूर कामयाब देखेगी। और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एजुकेशन से। एजुकेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। एजुकेशन इंसान को सिंपल बनाता है, हम्बल बनाता है। जो अभी हाल में इंतकाल फरमा गए रतन टाटा, कैसे ज़बरदस्त बिजनेसमैन आप थे। रतन टाटा मुंबई में रहते थे, अंबानी साहब भी मुंबई में रहते हैं। अंबानी साहब के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैं समझता हूं कि 2 लाख होंगे, और रतन टाटा जी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो 10 लाख, 5 गुना ज़्यादा। तो वो कहते थे कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं घरें चलाता हूं, मैं घरें बनाता हूं, मैं मकानात चलाता हूं। वो बिजनेसमैन नहीं थे, उनसे कई घर चलते थे, कई चूल्हे आबाद थे, कई घर आबाद थे। बनो तो ऐसे बने जो हजारों लोगों का फायदा हो। आप इस दुनिया में जी रहे हो, आपकी ज़ात से दूसरों को फायदा पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ एजुकेशन से ही इंसान को ये विजन मिलता है, ये मिशन मिलता है। तभी तो जाकर हैदराबाद का एक लड़का 500 करोड़ बना रहा है, चेन्नई का एक लड़का 1000 करोड़ बना रहा है, और मजीद कितने सीईओज बने हुए इंडिया के टैलेंटेड बच्चे हैं। वो भी अगर चाहते तो वो सिगरेट नशे में जा सकते थे, लेकिन वो लोगों ने ठुकराया है, वो लोगों ने किताबों को पकड़ा है। मैं अंग्रेजी ज़ुबान सीखा 28 साल में। 28 साल की जब मेरी उम्र थी, डू और डस का डिफरेंस नहीं पता था मुझे। मैंने 28 साल में मेरी अक्ल ठिकाने पे आई। मैं 3 साल मेहनत करके अंग्रेजी ज़ुबान दिन रात लिख लिख कर मेरे हाथ दुखते थे। इतना लिखता, इतना मेहनत करता, तो आज मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे मौके दिए हैं जो इमाम हरम के फैमिली को जाकर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रियाद के चीफ जस्टिस और उनके फैमिली को मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए हैं। दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर्स को मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को मैंने वर्कशॉप किए हैं। हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स घूम घूम कर पढ़ाया, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी मेहनत देखें। और आज इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से, न जाने कहाँ कोने कोने से बच्चे मेट्रोपोलिस होटल में आते हैं, 1 महीना रुक कर ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन आया जिसका $2.5 बिलियन उसका टर्नओवर है साल का, 17,000 करोड़। वो भी आकर 1 महीना ट्रेनिंग लेकर गया। मैंने पूछा, सर जी आप चाहते तो मेरे जैसे 1000 ट्रेनर्स को आप अपने घर बुला सकते हैं, आप दुबई से आकर मेरे पास हैदराबाद 1 महीना रहकर ट्रेनिंग लेकर जा रहे हो, क्या माजरा है? तो उस बंदे ने कहा कि सर बिजनेस में इतना मशगूल हो गया हूँ, आंख से आंसू नहीं जाते हैं। जब आपकी वीडियोस देखता हूँ तो जो नौजवान बच्चे बैठकर रोते रहते हैं, तो मैं हमेशा सोचता कि या अल्लाह मुझे भी ऐसे आंसू निकाल, मुझसे भी। तो निकलते नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा उस महफिल में बैठूंगा और रोऊंगा, सर मैं यहाँ रोने के लिए आया हूँ, अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं आया हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये बंदे नौजवान बच्चे मेरे पास आते हैं, आकर तरबियत के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आते हैं। उन सारे लड़कियों का नाम मैं अमतुल्ला रखता हूँ, सारे लड़कों का नाम अब्दुल्ला रखता हूँ। और जब स्टेज पर आते हैं
कोई किसी को नाम नहीं बताता है। सब बंदियों का नाम अमतुल्लाह, अल्लाह की बंदी। सब बंदों का नाम अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। क्योंकि शुरू में कोई बंदी आकर स्टेज पर अस्सलामु अलैकुम और अपना नाम बोलती कि आई एम रेशमा, तो उस वक्त में सारे बच्चों के पास फ़ोन हुआ करते थे। अब मैं 48 आवर्स में 1 घंटे के लिए बच्चों को फ़ोन देता हूँ, और आज बच्चों को फ़ोन देता हूँ तो उस दिन लड़कियों को फ़ोन नहीं देता, दूसरे दिन लड़कियों को फ़ोन मिलता है। वो इसलिए कि शुरू वर्कशॉप्स में तरबियत के लिए बच्चे आते थे, और बच्ची अपने इंट्रोडक्शन में आई एम रेशमा कहती, तो अब वो नौजवान बच्चे रात में जाते हैं कमरों में होटल के, फ़ोन खोलते इंस्टाग्राम, रेशमा टाइप करते हैं। अब 5555 रेशमा के अकाउंट्स खुलते हैं। उसमें वो कौन सी रेशमा जिसको आपने स्टेज पर देखा, वो फिल्टर करने में 3 घंटे लग जाते उसको। और वो इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि ये आई एम फ्रॉम दिल्ली, अब उसको मुंबई की रेशमा दिख रही तो वो डिलीट कर रहा है। उसको कर्नाटका की रेशमा दिख रही है, उसको उत्तराखंड की रेशमा दिख रही है। फिल्टर करने में 3 घंटे लग गए। बाद में जाकर उसको दिल्ली के 55 रेशमा मिले। अब वो 55 रेशमा पर फिर रिसर्च कर रहा है बंदा 2 घंटे के, वो बंदी कौन थी, उसको लंबी थी, ये सब लोग की हाइट बड़ी छोटी है, और 2 घंटे लगा दिए उसने। पूरे 6-7 घंटे उसने मेहनत करके रेशमा को हासिल किया। यानी ये वही रेशमा है जो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रही है। कसम खुदा की, इतनी मेहनत आप किताबों में कर ले तो डॉक्टर APJ कलाम बन जाते हैं, आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन जाता है। लेकिन गलत चीज़ों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं एक बात पूरे अश्योरेंस से कहता हूं, नौजवानों में अल्लाह ने ज़बरदस्त एनर्जी दी है। वो नौजवान चाहे गरीब, वो नौजवान चाहे बिलियनियर हो, हर नौजवान, वो नौजवान जो झोपड़पट्टी में रहता है, वो नौजवान जो स्लम्स में रहता है, वो नौजवान जो हाईटेक सिटीज़ में रहता है, सारे नौजवानों को अल्लाह ने एक तोहफा दिया है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अल्लाह की तरफ से। सब नौजवानों को अल्लाह ने एक बहुत अनमोल, बहुत ज़बरदस्त तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा है एनर्जी। हर एक नौजवान में ज़बरदस्त एनर्जी होती है, लेकिन अफसोस नौजवान बच्चे वो एनर्जी किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई ड्रग्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ड्रग एडिक्टेड हो रहा है, कोई गंदे चीज़ें देख रहा है तो वो पॉर्न मूवीज़ का एडिक्ट बन रहा है, कोई चोरी में लगा हुआ है वो चोर बन रहा है, कोई गाली गलोच में लगा हुआ है, मर्डर कर रहा है तो वो कत्ल पे कत्ल किए जा रहा है। 5,000 रुपए में लोग आज कत्ल करने के लिए तैयार है, सुपारी लेते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट किलर्स कहते हैं। 5,000 रुपए में इंडिया में ऐसे भी बंदे हैं जो 5,000 रुपए लेकर एक बंदे का कत्ल करके एक औरत को बेवा बनाने के लिए 5,000 रुपए ले रहा है। एक माँ को बेसहारा बनाने के लिए 5,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। कुछ बच्चों को यतीम बनाने के लिए 5,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। लानत नहीं तो क्या ऐसे बंदों पर। 5,000 रुपए के लिए आज वो बंदा एक औरत, एक भारत की नारी को वो बेवा बना रहा है, एक बूढ़ी माँ को बेसहारा बना रहा है, 4-5 मासूम बच्चों को वो यतीम बना रहा है। सिर्फ 5,000 रुपए के लिए आप घर को तबाह कर रहे हो। ये एजुकेशन अगर आप सही लेते हो तो फिर आप कभी ऐसे दूसरों का घर नुकसान नहीं कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से टीचिंग्स दी हैं, उनमें मैं एक टीचिंग पर फोकस करना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु डू नॉट हार्म अदर्स विद देयर टंग एंड विद देयर हैंड्स। तुम में से बेहतरीन इंसान वो हैं जो अपनी जुबान से और अपनी हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। आज हम कितने लोग को गाली देते हैं, कितने लोग को हम धमकाते हैं, डराते हैं, हाथ से मारते हैं, गीबत करते हैं, तो लोगों को तकलीफ हम दे रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कहते हैं हम आशिक रसूल है, हम प्रॉफिट